नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे बीटीसी 2025 का फर्स्ट पारी का पेपर की आंसर की हम देखेंगे आज। ये ऑथेंटिक आंसर की है, ठीक है। तो देखो, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो देखो, राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था हमने नसराबाद 28 मई, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, गढ़सीसर झील स्थित है, तो ये जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। आगे देखो, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है अपने धौलपुर में। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। रम्मत क्या है? तो रम्मत एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है, ठीक है, जो कि बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने टीकाराम पालीवाल थे। कौन से थे? टीकाराम पालीवाल थे। राजस्थान में संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो चुने जाते हैं अपने 35। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। 10+25, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में किस आंदोलन को दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डाइट से ही कहा है। देखो, दूसरी डाइट से ही कहा है अपने, किसको कहा है? नीमू चूना को। किसको कहा है? नीमू चूना को, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये सतारा। कौन सा नहीं है? सतारा। सतारा सुशील वाद्य यंत्र है। थिवा कला की प्रसिद्ध अपने ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। देखो, किशनगढ़ चित्रशैली की किसकी उपशैली है ये? तो ये मारवाड़ की उपशैली है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचाने जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज के लिए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं, तो अपने कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। आगे देखो, देखो अगला प्रश्न है हमारा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है, ठीक है। देखो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन में मेला लगता है पुष्कर का। कौन सा लगता है? पुष्कर का, ठीक है। आगे देखो, मंदिर और उसके स्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, ठीक है। देखो, तो इसमें हमने सही है, त्रुटिपूर्ण अंबिका माता मंदिर है जो कि जगत में है, तलवाड़ा के अंदर ये मंदिर नहीं है, ठीक है। देखो, आगे देखो, कुंभलगढ़ और घोघमत के बीच में कौन सा पठार है? तो अपने बोराट का पठार है। कौन सा पठार है? बोराट का पठार है। आगे देखो, विश्वपुर बांध टोंक में ही है, माई बजा सागर बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो गलत पूछ रहा है ये, तो गलत कौन सा है अपने? ये बी ऑप्शन। आगे देखो, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान के में कितनी बार लगाया गया? तो राष्ट्रपति शासन अपने लगाया 4 बार। कितनी बार लगाया? 4 बार, ठीक है। आगे देखो, संत सुंदरदास का मनोरमा कहाँ स्थित है? तो अपने ये दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है, ठीक है। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? तो पन्ना मीना की बावड़ी में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के किस किले को गढ़ बिडली भी कहा जाता है? गढ़ बिडली कहा जाता है अपने तारागढ़ अजमेर वाले को, ठीक है। आगे देखो, अजरक पिंड कहाँ की प्रसिद्ध है ये? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? तो गुडला नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में निम्नांकित में से निम्नांकित स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? देखो, बौद्ध मत से कोलवी की गुफा है जो कि झालावाड़ में स्थित है। आगे देखो, लंगोरिया गीत किससे संबंधित है अपने? तो केला देवी से संबंधित है, ठीक है, करौली। आगे देखो, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के कहा जाता है? तो बाबू जी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखो 75, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पटेल ने 1919 में की है, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखो, प्रश्न हमारा है, आरबीएन इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है ये? बहु उत्पाद से। किससे संबंधित है ये? बहु उत्पाद से। आगे देखो, प्रश्न, अंता पावर परियोजना है। अंता पावर परियोजना कौन सी परियोजना? अपने गैस आधारित परियोजना है। आगे देखो, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो अपना था वो रिको। कौन सा था? रिको, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान राजस्व मंडली की स्थापना 1949 में हुई है और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। आगे देखो, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर्जे वाला जिला कौन सा है? तो अपने कोटा है। कौन सा है? कोटा है। और निम्नतम जालौर है। आगे देखो, वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 16वीं। कौन सी चल रही है? 16वीं। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो अपने हुआ है 74.62%, ठीक है। आगे देखो, पिछड़ी चित्रकला कौन सी से संबंधित है? तो पिछड़ी चित्रकला में किससे संबंधित है? पिछड़ी चित्रकला अपने ये पिछड़ी संबंधित है नाथद्वारा से। किस संबंधित है? नाथद्वारा से। आगे देखो, निम्नांकित में से कौन सा संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? तो बांदुली संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे देखो, संत मोहिउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो मोहिउद्दीन नागौरी अपने चिश्ती सिलसिला से
संबंधित हैं। आगे देखो 86 का, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतक उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो किसने? बंदायूं ने। किसने किया? बंदायूं ने। ठीक है, आगे देखो, आभूषण सुर्लिया है एक तरह का क्या है? ये एक तरह की कान की बाली है। सुर्लिया कहाँ पहनते हैं? हमने कान के अंदर पहनते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? तो ये मेवाड़। कौन सी? मेवाड़। ठीक है, आगे देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया है? तो माधव हाड़ा को। किसको किया गया है? माधव हाड़ा को। ठीक है, राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? जगत सिंह ने। 1734 में यह हुड्डा सम्मेलन हुआ। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान कितने धरोहर स्थल हैं? तो अपने स्थल है 7। कितने हैं? 7। राजस्थान का कौन सा जिला यानी नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है? तो 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है बांसवाड़ा। कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है? तो जमुनापुरी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, जमुनापुरी में बकरी की है। ख्यात क्या है? तो ख्यात होती है राजस्थान के इतिहासों, ठीक है, राजस्थान का इतिहास, राजाओं का इतिहास। सॉरी, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान सभा में अजमेर मरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? तो हरिभाऊ ये अपने किया है मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने। किसने किया है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने किया है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, राजस्थान में उस स्थान को चुनिए जहां इंटरनेट कंप्यूटर डिपो नहीं है। तो अपने सीकर के अंदर नहीं है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित संतों में से किसे खालसा कहलाते हैं? तो खालसा कहलाते हैं अपने संत दादू जी के। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले का प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, प्रथम स्थान में झुंझुनू का। किसका है? झुंझुनू का है। ठीक है, आगे देखो, तोरवटी बोली बोली जाती है। तो तोरवटी बोली किसकी उपबोली है? अपने टुंडाड़ी की उपबोली। किसकी उपबोली है? टुंडाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तोरवटी। आगे देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 और 62। ठीक है, 6 वर्ष या 62 जो भी पहले हो। ठीक है, आगे देखो, पहला प्रश्न है हमारा इसके अंदर। अब आएंगे शिक्षण रुचि। ठीक है, 101। देखो, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? तो अपने ये कौन सी प्रभावित नहीं करती है? लिंग। ठीक है, लिंग प्रभावित नहीं करती है। आगे देखो, विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि वह निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही है। आगे देखो, विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना। ठीक है, ये इसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती है। आगे देखो, कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? ठीक है, प्रमुख संकेतक क्या है? ठीक है, तो इसके अंदर आंसर सही में छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो हम उसे क्या करेंगे? प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे और उसे प्रोत्साहित करेंगे। आगे देखो, एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? तो उसके अंदर नैतिक चरित्र इसलिए होना चाहिए कि विद्यार्थियों के समक्ष वह आदर्श प्रस्तुत करें। ठीक है, आगे देखो, आपके विचार में वह शिक्षक महान होता है जो विद्यार्थियों को क्या करे? प्रोत्साहित करें। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही है। आगे देखो, एक शिक्षक छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, इसे संबोधित करने के लिए इसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो इसमें अपना आंसर सही है सी ऑप्शन। ठीक है, अपनी विधियों पर विचार करना व सुधार की तलाश करना। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसमें ये लक्ष्य है कि पूरे वर्ष छात्रों को समग्र विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, आगे देखो, कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है? तो इसमें दो तरफा बढ़ाने के लिए चर्चा हुआ छात्रों को प्रश्नों को प्रस्तुत करना। ठीक है, इससे दोनों तरफ क्या होगा? संप्रेषण होगा। विविधता अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? तो इसके अंदर ये है कि व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में भिन्नता लाना। ठीक है, तो 11वें में बी ऑप्शन सही है। किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो, 13वां ऑप्शन है अपने 13वां प्रश्न है अपने हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, ये अभिप्रेत माना जाता है। आगे देखो, एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर दर्शन को संबोधित करने के लिए सीसीए का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो देखो, सीसीए मतलब होता है सतत पे मूल्यांकन होता है, पूरे क्षेत्र में नियमित प्रक्रिया व सुधारात्मक सहायता प्रदान करना ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 115 में देखो, विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिगम
अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। तो अधिकतम प्रतिभागिता किससे संभव है अपने ये परिचर्चा विधि से। ठीक है, आगे देखो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, तो क्या है व्यवहार का परिमार्जन। ठीक है, आगे देखो अपना अगला प्रश्न हमारा 117। अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार क्या हो निष्पक्ष हो, क्या हो निष्पक्ष हो। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, तुमने कौन सा है छोटे समूह में चर्चा। आगे देखो प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है, तुमने क्या है वो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना। ठीक है, आगे देखो शिक्षण व्यवसाय है, तो क्या है ये रुचिकर व उत्तरदायित्व पूर्ण है। ठीक है, एक अध्यापक के लिए सुविधा की चुनौतीपूर्ण क्या है, तो शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, ये सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए, तो इसका आंसर अपने ये सहयोग व अनुशासन विकसित करता है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि यदि कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए तो विधियों को व्यवस्थित रूप से समझाना व संवाद के लिए अभिमंत्रित करना। ठीक है, इससे ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि व नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। आगे देखो कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय देना चाहिए, कैसे आप सहमत है, तो पूर्णतः में सहमत हैं। ठीक है, आगे देखो शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा, तो इसमें सकारात्मक परिणाम क्या होगा, संगठन में नई शक्ति का उदय। शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, तो बहु समाधान वाले प्रश्न प्रदान करना। जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी, तो गलती को स्वीकारना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि विद्यार्थी कक्षा में ना आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, अध्यापन को रुचिकर व उपयोगी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि विद्यार्थी कक्षा में आए, तो बी ऑप्शन सही है। शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है, तो समूह गतिविधियों व सहानुभूति को हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 130 में ए सही है। समूह मनोबलन के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है, तो क्या है इसके अंदर समूह एकता, क्या है समूह एकता, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी सही है। क्या सही है, बी सही है। ठीक है, आगे देखो जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है तो शिक्षा का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो इसका शिक्षा का दृष्टिकोण होना चाहिए रचनात्मक संवाद व आत्म मूल्यांकन। क्या होना चाहिए, रचनात्मक संवाद व आत्म मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखो पाठ के दौरान एक छात्र परंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए अपने इसकी संभावित क्षमता को जांचना व आगे विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, 133 में बी सही, सी सही है सॉरी। आगे देखो 134 कौन सा गुण शिक्षक की परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है, तो देखो अपनी है छात्रों को अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना, ये इसमें अलग करता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए, तो हमने सही है इसके अंदर बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा समझना चाहिए, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना व आपसी समझ को प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन इसके अंदर सही है। आगे देखो विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम हो सके, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर डी सही है। आगे देखो आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है, तो इसके अंदर सही अपने ए ऑप्शन, उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तो इसके अंदर अपने सही है सी, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना व छात्रों के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना। आगे देखो कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है, तो मंथन, कौन सी है मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ये सृजनात्मकता का प्रश्न है ये। आगे देखो एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, तो क्या है विद्यार्थियों को समझना, क्या है विद्यार्थी को समझना। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को पता चला है कि वे उसका सहयोगी कक्षा में अव्यवसायिक व्यवहार कर रहा है, व्यवसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो निजी तौर पर असम्मानपूर्ण सृजनात्मक प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन नंबर सी सही है। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधाएं क्या होती हैं, तो छात्रों को प्रश्नों को प्रोत्साहित करना, इसके अंदर सी ऑप्शन सही है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह क्या होगी, विद्यार्थी केंद्रित होगी। ठीक है,
आगे देखो, शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए, तो इसके उत्तर अपने मतभेदों को स्वीकार करना व सम्मान करना, साथ ही सम्मेलन को बढ़ावा देना। ये इसके अंदर बी ऑप्शन सही है। एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर सम्मेलन होगा यदि वह उदाहरण देकर विषय वस्तु को प्रस्तुत करें। ठीक है, आगे देखो, शिक्षण की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही है। नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन व समझन करना। देखो, विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसे कारण समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखो, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं, तो हम करेंगे सामूहिक कार्य करेंगे ताकि विद्यार्थी बढ़े। ठीक है, आगे देखो, अपने प्रश्न है अपना अगला, आपकी कक्षा में एक छात्र अन्य की संस्कृति के बारे में अवसंदेशन टिप्पणी करता है, तो शिक्षक के रूप में आप सर्वोत्तम क्या करेंगे, तो हम शिक्षक के रूप में शांति को सुनिश्चित करेंगे और सम्मान के बारे में शिक्षित करेंगे और व्यवहार को सुधार करेंगे। 149 का इसके अंदर डी सही है। आगे देखो, आपके विद्यालय में दो अध्यापक के मध्य झगड़ा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो झगड़े को कारण जानकर हम उससे सुलह कराने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा इंग्लिश का। देखो, इंग्लिश में केवल आपको आंसर की बता देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं होगा ये। ठीक है, देखो 151 में कौन सा सही है, तो एक्स में ये डी सही है। देखो आगे देखो, 152 में इरीज वाले में कौन सा सही है, बी सही है। आगे देखो, 153 में कौन सा सही है अपने ये, इसमें अपने ये ए सही है। 154 में कौन सा सही है अपने ये, ए सही है। 155 में कौन सा सही है अपने ये, ए सही है। 156 में कौन सा सही है अपने ये, सी सही है। और 170 में कौन सा सही है अपने ये, सी सही है, वाज नॉट। ठीक है, इट। आगे देखो, 158 में कौन सा सही है अपने ये, बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, आगे 159 में कौन सा सही है अपने ये, ए सही है। 160 में कौन सा सही है अपने ये, डी सही है। कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है, कौन सा सही है अपने, डी सही है। ठीक है, आगे देखो, 161 में कौन सा सही है, तो इसमें डी सही है। 162 में कौन सा सही है, तो बी सही है। 163 में कौन सा सही है अपने ये, सी सही है। 164 में कौन सा सही है अपने ये, बी सही है। 165 में कौन सा सही है अपने ये, डी सही है। 166 में कौन सा सही है अपने ये, तो ए सही है। 167 में कौन सा सही है अपने ये, डी सही है। 168 में कौन सा सही है अपने ये, ए सही है। 169 में कौन सा सही है अपने ये, बी सही है। और 170 में कौन सा सही है अपने ये, तो ए सही है। देखो हिंदी देखते हैं अब। देखो, इनमें से अधि उपसर्ग कौन से शब्द नहीं बनाए, तो अधिकांश कौन सा नहीं है, अधिकांश नहीं है। देखो, अधिधन अक्ष, अधिधन कृत, अधिधन आदेश, तो तीनों में तो हो गया। 171 में अपने बी सही है। दही से पेट छिपाने का अर्थ क्या होता है, तो जानने वाले से कोई बात छिपाना। आगे देखो, अन्याय अन्याय का संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है, तो अन्याय कौन सा है, अन्याय। परस्पर प्रयोजी नहीं है। देखो, मीन, मत्स्य, वनिता, ये परस्पर प्रयोजी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखो, जिसे लगाना कठिन हो, इसका शब्द, एक शब्द क्या होगा, दुर्लग्य। ऊपर में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है, उप है। कौन सा है, उप है। इनमें से कौन सा विकल्प, दोनों शब्द शुद्ध हैं, तो शुद्ध पूछ रहा है। ये शुद्ध कौन सा है, प्रेयसी व श्रीमती इसमें शुद्ध है। आगे देखो, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहे हैं, तो कौन सा है, ऐक्यता। अर्थ के अनुसार वाक्य में कितने पद होते हैं, तो 8 होते हैं, और रचना के आधार पर 3 होते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक न उन्हें क्या बोलते हैं, रूढ़। क्या बोलते हैं, रूढ़। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, सी ऑप्शन सही है। तिमिर का विलोम क्या होता है, प्रकाश। तिमिर मतलब अंधेरा होता है ना, इसलिए। इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो नेक नाम। कौन सा नहीं है, नेक नाम। ठीक है बेटा, आगे देखो, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो मैथिली शरण अपने ये बी सही है। ठीक है, आगे देखो, देखो संकल्प शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है, संकल्प शब्द में अपने ये व्यंजन संधि। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, इस चेंज में देखो, फिर बहुरी समास का उदाहरण नहीं है, तो धर्माधर्म नहीं है, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है। दूसरे की वस्तु पर घमंड करना की लिपि कहावत कौन सी है, तो अपने ये बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा। ठीक है बेटा, आगे देखो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उससे क्या कहते हैं, तो सदवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदवा बोलते हैं। यथार्थ में कौन सा समास है, तो यथार्थ में हमने अविभाव समास है। समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, तो अपने पदच्युत के अंदर असंगत है, क्योंकि इसमें अपदान है। ठीक है, विटप का प्रयोग क्या होता है, अपने पेड़ होता है। इनमें से विदेशी उपसर्ग, विदेशी प्रत्यय कौन सा है, तो इनमें सौदागर है। ठीक है, आगे देखो, निर्जर व निर्जर का मतलब क्या होता है, तो चढ़ना व देवता होता है। ठीक है, बात का धनी का मतलब मोहरे का अर्थ क्या है, वादे का पक्का। ठीक है, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, तो अपने ये अनुरोध में नहीं है।
रक्तिमा में कौन सा पढ़ते हैं, तो ईमा पढ़ते हैं, ए वाला सही है। अकारण झगड़ा करना उपयुक्त कहावत क्या है, सूत न कपास चूल्हे में लट्ठम लट्ठा। ठीक है, कुल कुल का सही अर्थ क्या है, तो छोटे कुल का अर्थ तो अपने है क्या है, वंश, और बड़े कुल का अर्थ क्या है, किनारा। ठीक है, तो अपने ये थी हिंदी। आगे देखो, एक और दो प्रश्न और बचे हैं। इनमें से कि मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो अपने ये जो कवि लोकप्रिय होता है, ठीक है, उसका सम्मान सभी करते हैं, इसके अंदर ये बी ऑप्शन में मिश्र वाक्य है। आँख का अंधा काट का पूरा मोहरे का सही अर्थ कौन सा अपने ये, तो मूर्ख धनवान, क्या है, मूर्ख धनवान। ठीक है, तो ये थी अपने हिंदी। अब चलते हैं अपन रीजनिंग की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, रीजनिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो 3 6 11 8 18, इसमें कौन सा आगे का आएगा, तो 3 और 6 में कितना डिफरेंस है अपने, ये डिफरेंस अपने इसके अंदर 3 का है। कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है अपने। ठीक है, फिर आगे कितना का डिफरेंस है, 5 का। फिर आगे कितने का डिफरेंस है अपने, ये 7 का। फिर अभी आगे कितने डिफरेंस होगा अपने, 9 का डिफरेंस होगा ना। 9 का डिफरेंस के हिसाब से इसमें 18 में 9 जुड़ेंगे तो 27 आएंगे। कितने आएंगे, 27। तो इसमें अपने कौन सा आंसर सही है अपने इसके अंदर, 27। कौन सा सही है इसके अंदर, 27। कौन सा सही है, 27। ठीक है, 27 आंसर इसमें सही है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये 27 सही हो गया है। ठीक है, आगे देखो 27, बेमेल को छाटी है, तो बेमेल इसमें कैंसर राइट है। ठीक है, तो कैंसर अलग है क्योंकि बाकी सब ये छुआछूत से फैलते हैं, कैंसर नहीं फैलता है। आगे देखो, ऑक्सीजन जलना और कार्बन का अक्सर क्या करता है, ये बुझाता है। क्या करता है, बुझाता है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखो 2B 4C 8E 14H, इसमें क्या आएगा अपने, ये देखो इसमें अपने आएगा ये 22L। क्या आएगा, 22L। ठीक है, 2 में 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर किसका डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस आएगा ना। देखो इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें किसका 4 का डिफरेंस, इसमें 6 का डिफरेंस। अब 8 का डिफरेंस होगा, 8 का डिफरेंस होगा तो 8 जुड़ेंगे, 14 में 8 जुड़ेंगे तो कितने आएंगे, 22। तो 22L हो गए। ठीक है, आगे देखो, एक संख्या का चयन कीजिए जिसके समूह की संख्याओं के समरूप हैं। समरूप देख लो इसके अंदर, देखो समरूप इसके अंदर ये आ रहा है अपने, ये बी ऑप्शन। कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, समरूप देखो इसके अंदर समरूप कैसे हो रहा है, ये देखो 3 6 और 3, इनको जोड़ेंगे तो कितने आ रहे हैं अपने, ये 3 6 9 3 12 हो रहे हैं। ठीक है, 12 हो रहे हैं। 4 8 और 9, ठीक है, 8 और 4 कितने हो रहे हैं अपने, ये 12। 12 और 9 कितने होते हैं, 21। ठीक है, और फिर 5 7 5 12, 12 और 9 कितने होते हैं अपने, ये 21 होते हैं। ठीक है, तो देखो इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 13 हो गए, इनके तो 13 हो गए, और इनके जोड़ेंगे तो 8 2 10 11 हो गए। ठीक है, इनके जुड़ेंगे 7 4 11 ने 12 हो गए। ठीक है, इनके जुड़ेंगे तो 6 5 11 तो 13 हो गए। तो देखो ये तो तीनों क्या है, अभाज्य। क्या है, ए सी और डी तो अभाज्य आ रहा है, पर इनको बी को जोड़ रहे हैं अपन तो भाज्य संख्या आ रही है, और ये सभी भाज्य हैं। क्या है, ये सभी ये भाज्य हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखो ADHM का क्या है। ठीक है, देखो ADHM का क्या है, ADHM का पूछ रहे हैं ये। ठीक है, देखो ए और डी में कितने का डिफरेंस है अपने, ए और देखो ये 4 और 9 का डिफरेंस देख लो। 4 और 9 में डिफरेंस पूछे अपने, तो कितने का रहा है अपने, ये 5 का रहा है। फिर 9 और 15 में कितने का डिफरेंस आ रहा है अपने, ये 6 का रहा है। 15 और 22 में कितने डिफरेंस है, 7 का आ रहा है। ठीक है, और 22 में अब कितने का डिफरेंस, 8 का आएगा ना। कितने का आएगा, 8 का आएगा। तो 22 में 8 जुड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 30, और 30 इसमें बी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, और देखो ए और डी, ए और डी यानी कि ए में अपने जोड़ेंगे, अपने कितने जोड़ेंगे अपने, 3 जुड़े, एक में 3 जुड़े, फिर डी में एच, एच में कितने जुड़े अपने, 4 पे आ रहा है ये, फिर 4 में 4 जुड़े। ठीक है, यानी कि 8। ठीक है, फिर ना एम आ रहा है, एम पे कितने जुड़ेंगे, फिर ये एम कितने पाता है अपने, 13 पाता है। ठीक है, तो कितने जुड़ रहे हैं इसके अंदर, 9 जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब कितने जुड़ेंगे अपन इसके अंदर, 9 19। ठीक है, 10 जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे तो कितने आएंगे अपने, 19, एस 30। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसके अंदर। आगे देखो 6 12 36 144 720 में आगे का पद क्या होगा। ठीक है, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 36, 36 चौके 144, 144 पंजे 720, और 720 इंटू 6 करेंगे तो अपने क्या आएंगे, 4320 आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए सही है। आगे देखो 31 महीनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने के आखिरी दिन क्या होगा। ठीक है, देखो तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तीसरा गुरुवार अपने 16 तारीख को पड़ना है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, 31 दिन होगी। ठीक है, तो 16 तारीख को क्या अपने गुरुवार है, तो 16 में देखिए जैसे 7 जोड़ते जाओ। ठीक है, तो आखिरी का दिन कौन सा होगा, तो एक में कौन सा पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, शुक्रवार, 5 शुक्रवार आएगा। ठीक है, देखो 16 में 5 जोड़े, कितने आए अपने, 21, 21 में 5 जोड़े कितने आए अपने,
26, 26 में 5 जुटे कितने आएंगे अपने 31, ठीक है। तो कितने आएंगे अपने ये 5वां शुक्रवार, कितना आ जाएगा 5वां शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, प्रवाह नदी स्थिर स्थिर मतलब ये बांध होता है अपने में स्थिर, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। एक परिवार में पी क्यू की पुत्रियां और क्यू आर की माताएं, आर टी का पिता है, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो अपने किस में क्या आएगा उसके अंदर, बुआ मौसी, ठीक है। आगे देखो, शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। तो देखो, गाय का बछड़ा होता है, शेर का बच्चा सावक कहलाता है, कछुआ का कुरकुर कहलाता है। तो इसमें विषम पूछा है, तो विषम इसके अंदर आएगा कुत्ता और कुतिया। कोई कुत्ता का बच्चा पिल्ला कहलाता है, ठीक है। तो 11वें में भी ऑप्शन सही है। आगे देखो, आगे पूछ रहे हैं अपने ये लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या बहुत सरल थी इसके अंदर, ठीक है। देखो, लुप्त संख्या इसमें आ रहा है कि 15 और 12, 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 आएंगे, और 180 में अपन 2 को भाग लगाएंगे तो 90 आ जाएंगे। 16 इंटू 13 करेंगे तो जो भी आएंगे जिसमें 2 को भाग दे देना 104 आ जाएंगे। 12 इंटू 18 करेंगे, उसमें जो भी आएंगे इसमें 2 को भाग दे देना, कितने उत्तर आ जाएंगे अपने ये 108 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 108 आ जाएंगे, ठीक है। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होगी। विपरीत मतलब क्या होता है 180 डिग्री गुणन, कितने बनेगा 4:56 से 1/6 में बनेगा, ठीक है। 4 विषम दिए गए, जिनमें से एक जिसे पिने चौथा विषम चुनिए, तो ठीक है। तो जेब खर्च चाहिए, देखो मजदूरी मानदेय वेतन एक ही होता है, जेब खर्च में पैसा खर्च होता है, बाकी इनमें पैसा मिलता है हमें, ठीक है। बी ए का पति है और बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, डी का सी से क्या संबंध है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा अपने भय आएगा, क्या आएगा भय आएगा। लेफ्ट को कुड़बंद में 7 लिखा गया है और राइट को कुड़बंद में 8 लिखा गया है, तो स्ट्रेट को क्या लिखेंगे हम, तो 12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो, निम्नांकित प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें आ रहा है के एम क्यू, क्या आ रहा है के एम क्यू ई जी के एच एन, आप करके देख लेना। एक तस्वीर में आदमी की वर्षा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे भाई का दादा के बेटे का बेटा है। वह आदमी महिला से किस संबंधित है, तो क्या लगेगा वो भाई है ना। देखो, इसमें 700 50 50 में जुड़ेंगे 50 बटे हुए 7, ऊपर सब में हम करेंगे तो ऊपर सब में क्या आएगा 50 आएगा, क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। तो इसमें 50 ऊपर किस में आ रहा है, क्या 50 बटे हुए 2 में आ रहा है, ठीक है। दवाई बीमारी को ठीक करती है, तो पुस्तक किसे ठीक करेगी, तो अपने ये अज्ञान को ठीक करेगी, लेकिन इसमें ज्ञान दे रखा है तो ज्ञान से माना जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें बोनस मिल सकता है। आगे देखो, अपने घर से आर उत्तर की तरफ गया 15 मीटर दूरी पर, उसमें अपने पश्चिम की ओर मुड़ा, फिर 10 मीटर पूरे गए, फिर उसके बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, फिर 5 मीटर पूरे गए, अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए 10 मीटर रहा, तो अपने घर की दिशा में है। तो अपने घर की दिशा में है वो उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में है उत्तर की दिशा में, है ना। अपने घर से किस दिशा में, उत्तर की दिशा में। दो मित्र के अनुपात 7:3 है, 10 वर्ष पश्चात ये 19-23 हो जाएगा, तो 7 वर्षों की औसत क्या है इसमें। देखो, अपने औसत आएगा अपने क्या, कितना औसत आएगा, देखो टोटल आयु उनका योग आएगा 78, 78 है, 78 में 2 को भाग लगेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने ये 39, कितने आ जाएंगे 39, ठीक है। इसमें वो अभिप्रेक्षण और औसत दोनों को मिक्स कर दिया। तेल स्नेल से संबंधित है, तो पानी किससे संबंधित है, पेय पदार्थ से, ठीक है। आगे देखो, मटर चना से संबंधित है, दालें किससे संबंधित है अपने फलियां से, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। आगे देखो, इसके अंदर हॉकी, इसमें विषम चुनना है अपने, तो एक बैडमिंटन का कप विजय हजारे कप नहीं होता है, क्योंकि ये क्रिकेट का होता है, ठीक है। जुलाई में अप्रैल जून जुलाई अगस्त दिसंबर दिसंबर, तो इसमें अलग कौन सा है, तो अप्रैल जून वाला है, क्योंकि इसमें 30 महीने होते हैं, बाकी सब में 31 आते हैं, ठीक है। इनमें बाकी सब में 31 है। उमेश 30 से लंबा है, सतीश सुरेश नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है, तो उससे लंबा कौन है, तो इसमें नीरज कौन है, कौन सा है नीरज है। 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि पी क्यू पी के पूर्व में, आर पी के दक्षिण में है और एस पी के उत्तर में है, तो एस क्यू किस दिशा में है, तो अपने ये उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। आगे देखो, फिल्म निर्देशक बनाता है, पत्रिका क्या करता है, तो अपनी पत्रिका संपादक, ठीक है। आगे देखो, सबसे छोटी कौन सी, इसमें सबसे छोटी पूछ रहे हैं, तो 27 बटे हुए 13 हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। भाग लगेगा, आप देख लेना। यदि ब्रेक को अनिवार्य में वैसे करे तो स्थान परिवर्तित नहीं होगा, तो अपने इसमें एक का नहीं होगा, ठीक है। बी आर ई ए के, ठीक है। तो ए, फिर क्या अपना आएगा ई, फिर क्या आएगा अपने ये ए बी, फिर ई हो जाएगा, तो ई का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, अपने 33वें में होगा एक। देखो 32वें में क्या आ रहा है अपने ये एयर कंडीशनर, हैंड ड्रायर और जनरेटर जनरेटर, ये देखो सबसे बिजली से चलते हैं, ये कैलकुलेटर बिजली से नहीं चलता है, तो सी ऑप्शन से हो गया। 6 मित्र ए बी सी डी एफ केंद्र की ओर मुकर के एक वृत्त में खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है और ए और ई डी के बीच में है, एफ डी के कदम बाएं और एफ और बीच में कौन है, तो अपने कौन सा है डी इसमें है, ठीक है। आगे देखो, इंसिडेंट मॉडर्न और उस प्रकार संबंधित एमिडेंट का संबंधित है, जिसमें विलोम से पूछते हैं तो स्केयर है ना। आगे देखो, इनमें से दूसरों संबंधित नहीं है, तो दिल्ली, दिल्ली क्या है केंद्रीय प्रदेश है, बाकी तीनों क्या है ये राज्य है ना। आगे देखो, 7/3 में सबसे छोटी कौन सी है, तो इसमें 5/6 है सबसे छोटी, ठीक है। डिकोडिंग डीओजी
देखो इसमें डी 4 पे आता है, ओ 15 पे आता है और जी 7 पे आता है। तो केट का क्या होगा, सी किस पे होता है, 3 पे आता है, 3 इसमें, फिर ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन सही है। किसी तख्त पर 5 मित्र एबीसीडी इस प्रकार बैठे हैं। सी ए के निकटतम बेटा बाएं बेटा है, बी ए के डी के दाएं बेटा है, ई सी और ए के बाएं बेटा है। तो देखो इसमें ऑप्शन सही है अपने ए वाला। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। डी का ए का भाई है और डी का पुत्र है, पी का पिता है, पी संबंध बताइए, ए और बी का क्या संबंध है। तो देखो इसमें भाई उत्तर है। ठीक है, इसमें विषम भिन्न आकृति चुननी है, भिन्न आकृति अपने इसके अंदर बी आ रही है। ठीक है, बाकी समय देखो चार चार खंड है, इनके चार खंड नहीं है। ठीक है, आगे देखो इसमें डी भी हो सकता है। ठीक है, बाकी इसमें त्रिभुज बन रहा है, इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है। आगे देखो, पारिस को एन बाई सी पी क्यू लिखा जाता है, रशिया को पी एस क्यू क्यू जी लिखा जाता है। तो चाइना को हम क्या लिखेंगे, चाइना को हम क्या लिखेंगे, ए एफ जी एल वाई लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। समूह की संख्याओं से भिन्न संख्या चुनिए अपने, तो इसमें 324 सही हो गए हैं। ठीक है, आगे देखो, एम पी का बेटा है, क्यू ओ की पति है, पी का पति है, एम ओ उससे क्या रिश्ता है, तो इसमें पुत्र आएगा। ठीक है, एक लिपिड में कितने विषम दिन होते हैं, तो इसमें 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, ए बी की माता है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए डी से क्या संबंध रखता है, तो ये अपने आएंगे दादा नानी। ठीक है, दादा नानी। ठीक है, दादी नानी। देखो इसमें पूछ रहे हैं 5 7 11, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें विषम कौन सा है, तो 17 है। क्या है, 17 है। 17 क्यों है, क्योंकि देखो 5 अभाज्य हैं, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य हैं, तो 17 भी क्या है, अभाज्य हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखो, अपने ये शब्दकोश के अनुसार क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। फिर नारे एक असत्य कथन को याद कीजिए। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कौन सा सही आएगा, अपने ये सारे ग्रेजुएट इंजीनियर है तो शिक्षक, ये इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो है ना। यदि ए का कोड एक, बी का कोड 2, सी का 3 है, तो ऐसे क्रम में लिखा जाए। सुमन को अक्षरों में क्या लिखेंगे अपन, सुमन को लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, सुमन को अपन 68 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जोड़ लेना उनको। ठीक है, दिए गए त्रिभुज की संख्या क्या कीजिए, तो देखो त्रिभुज की संख्या क्या करने के मैंने बताया था, वो 1 2 3 4 5 है, और 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो कितने आएंगे त्रिभुज के अंदर, 10 आएंगे। ठीक है, तो ये थी 20 2025 की प्रथम पारी की आंसर की थी। ठीक है, तो आपका आपको समझ में आएगी। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली पारी में। ठीक है।